Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 4 basic geometrical ideas. तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट एंगल्स, यानी कि एंगल्स क्या क्या होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं और उनको कैसे नेम दिया जाता है, यानी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एंगल्स आर मेड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म। ठीक है, तो जहाँ जहाँ कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ही एंगल्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो आपके घर में भी आपको कॉर्नर्स दिखते होंगे। ठीक है, ऐसे काफ़ी सारी प्लेसेस हैं जहाँ हमें कॉर्नर्स दिखाई देते हैं, तो वहाँ पे ही क्या फॉर्म होता है, एक एंगल फॉर्म होता है। ठीक है, सो एन एंगल इज़ मेड अप ऑफ टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। अब एंगल किससे बना होता है? एंगल जो बना होता है वो टू रेज से बना होता है, और ये जो दोनों रेज होती हैं वो एक कॉमन इनिशियल पॉइंट से शुरू होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाई हुई है। ठीक है, तो कॉमन इनिशियल पॉइंट इसमें क्या है? ओ इज़ द कॉमन इनिशियल पॉइंट, और यहाँ से टू रेज जा रही हैं, एक तो ओ पी जा रहा है और एक ओ क्यू जा रहा है। ठीक है, सो ये दो रेज जो कि एक कॉमन पॉइंट पे मिल रही है, क्या फॉर्म कर रही है? एक एंगल फॉर्म कर रही है। ठीक है, जहाँ पे भी ऐसे एंगल बनते हैं वहाँ पे हमें ऐसे एक छोटा सा मार्क लगा देना है, ये डिनोट करेगा कि दिस इज़ एन एंगल। ओके, सो व्हाट इज़ एंगल? एंगल इज़ मेड अप ऑफ टू रेज। यहाँ पे कौन सी रे है? ओ पी और ओ क्यू। ठीक है, एंड टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट, और कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा? ओ। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा? ओ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, एंगल्स कहाँ फॉर्म होते हैं? कॉर्नर्स पे फॉर्म होते हैं, और कैसे फॉर्म होते हैं? दो एरोज से बने हुए थे, जो कि ये दोनों एरोज जो होते हैं वो कहाँ कनेक्टेड होते हैं? एक कॉमन इनिशियल पॉइंट पे। ओके, सो दिस इज एन एंगल। द टू रेज फॉर्मिंग द एंगल आर कॉल्ड द आर्म्स और साइड्स ऑफ द एंगल। अब ये जो दो रेज हैं, ठीक है, जो कि एंगल बना रही हैं, एक तो हो गया ओ पी, ठीक है, ये वाली जो रे है, और दूसरी ये ओ क्यू जो रे है। ठीक है, सो ओ पी और ओ क्यू को क्या कहा जाता है? उसको आइदर आर्म्स क्या कहा जाता है और साइड्स कहा जाता है ऑफ द एंगल। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि एंगल की साइड्स बताओ या फिर एंगल की आर्म्स बताओ, तो हम क्या कहेंगे? अब हमें पूछा जाए कि इसमें आर्म्स बताओ कौन सी है, तो हम क्या कहेंगे? ओ पी एंड ओ क्यू आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। या फिर हमें साइड्स पूछी हो तो ओ पी एंड ओ क्यू आर द साइड्स ऑफ द एंगल। ठीक है, सो ये जो दो रेज जा रही हैं इसे हम आर्म्स और साइड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द कॉमन इनिशियल पॉइंट इज़ द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब ये जो कॉमन इनिशियल पॉइंट है, जो हमने यहाँ लिखा कॉमन इनिशियल पॉइंट, इसे क्या कहते हैं? इसे वर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, तो एंगल में हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो आर्म्स ऑफ द एंगल और वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या हुआ? ये कॉमन इनिशियल पॉइंट हो गया हमारा वर्टेक्स। ठीक है, और आर्म्स क्या हुई? ये जो दो रेज जा रही है, जैसे कि ओ पी और ओ क्यू, ये हमारी हो गई आर्म्स ऑफ द एंगल। अब देखते हैं एंगल लिखते कैसे हैं। ठीक है, जैसे लाइन सेगमेंट ए बी होता था तो हम लाइन सेगमेंट ए बी ऐसे लिखते हैं, या फिर लाइन ए बी हो तो लाइन ए बी हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अगर रे पूछा गया है, अगर ए बी एक रे है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट हम ऐसे लिखते हैं, लाइन हम ऐसे लिखते हैं, और रे हम ऐसे लिखते हैं। तो एंगल कैसे लिखेंगे? ठीक है, ये भी तो एक क्वेश्चन है। तो देखो, जहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि उसकी वर्टेक्स, जैसे कि यहाँ पे है ओ, इस कॉमन इनिशियल पॉइंट से भी हम एंगल डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई पूछे ये कौन सा एंगल है, तो हम क्या बोलेंगे? एंगल ओ। ठीक है, एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, एंगल ओ। और दूसरा तरीका ये भी है, जो कि बहुत ज़्यादा एलैबोरेटेड फॉर्म में है। ठीक है, मोर ज़्यादा स्पेसिफिक है, यानी कि सब चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं उसके अंदर। ये तो कैसा शॉर्ट सा होगा कि हाँ, यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हो रहा है तो हमने लिख दिया एंगल ओ, ये भी करेक्ट है। ठीक है, दूसरी तरीके से हम ऐसे लिखते हैं, एंगल का सिंबल लगाना है। अब यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? पी ओ क्यू, तो हम लिख देंगे पी ओ क्यू। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं एंगल्स को लिखने की, या तो आप लिख दो एंगल ओ, या तो आप लिख दो एंगल पी ओ क्यू। ठीक है, तो ये दो तरीके हो गए जिस तरीके से आपको एंगल लिखना है। ठीक है, आगे आपको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस आएंगे कि फाइंड आउट द एंगल्स फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर। तो आपको क्या करना होगा? फिगर में से एंगल्स ढूंढने होंगे। ठीक है, तो एंगल मान लो ऐसा दिया हुआ है, तो आप लिख दोगे एंगल ओ, या तो फिर आप लिख दो पी ओ क्यू। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू। तो ये दोनों तरीके से आप एंगल लिख सकते हो।
ओके अब ठीक है, अब ये एंगल समझते हैं। ठीक है, अगर दो एंगल आपको एक साथ दिए हो, ठीक है, ये वाला एंगल तो कैसा था कि एक ही एंगल फॉर्म हो रहा था, राइट, लेकिन यहाँ पे एक से ज़्यादा एंगल फॉर्म हो रहे हैं। तो इस केस में हम एंगल को कैसे लिखेंगे? ठीक है, मान लो ये फिगर दे दिया है और आपको कहा है कि आप बताओ ये कौन सा एंगल है, तो क्या आप सिर्फ एंगल P लिख दोगे क्योंकि ये कॉमन वर्टेक्स हो गया? ठीक है, तो ये जो वर्टेक्स है इसी से आप लिख दोगे एंगल P, लेकिन फिर आप कैसे बताओगे कि कौन से एंगल की बात हो रही है? यहाँ तो दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एक यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है और एक यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं एट पॉइंट P। तो आप सिर्फ P तो नहीं लिख सकते, ठीक है, P अगर आप सिर्फ लिख देते हो तो आप कौन से एंगल की बात कर रहे हो ये हमें पता नहीं चल रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें और स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एंगल P नहीं लिखेंगे हम क्या लिखेंगे? एंगल, जो सबसे पहले एंगल बन रहा है वो लिख देते हैं, एंगल APB, AP और B। ठीक है, तो अब APB हमने लिख दिया, मतलब कौन से एंगल की बात हो रही है? ये जो ऊपर वाला एंगल फॉर्म हो रहा है इसकी बात हो रही है। ठीक है, अब हम सेकेंड एंगल की बात करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंगल को अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे? BPC। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, एंगल BP और C। ठीक है, ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक और एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? देखो, AP और C, ये भी तो एक एंगल फॉर्म हो रहा है, राइट। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल AP और C। ठीक है, तो यहाँ तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये फर्स्ट ये है, ठीक है, एंगल APB, सेकेंड एंगल है BPC और थर्ड एंगल है APC। ठीक है, तो यहाँ तीन एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं जो कि हमने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे दो एंगल्स अगर जॉइंट में आते हैं या फिर थ्री एंगल्स आ रहे हैं, ठीक है, मान लो यहाँ से एक और मैंने निकाल दिया, ठीक है, रे, तो यहाँ पे अब थर्ड एंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब दो से ज़्यादा एंगल अगर एक ही फिगर में दिए हो तो हम सिर्फ एंगल P नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि उससे हम जान नहीं पाएंगे कि हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें स्पेसिफाई करना होगा कि किस पर्टिकुलर एंगल की बात हो रही है और आप एंगल्स को इस तरीके से नेम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो गया? यहाँ पे वर्टेक्स हो गया P। ठीक है, रेज कौन सी हैं? ठीक है, यानी आर्म्स ऑफ द एंगल। तो यहाँ पे देखो कौन सी आर्म्स दिख रही हैं, ये वाला हम हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो आर्म्स कौन से आर्म्स हमें यहाँ दिख रहे हैं, तो देखो PA, ठीक है, ये एक रे हो रही है PA, उसके बाद PB, ओके, ये सेकेंड आर्म हो गया, थर्ड आर्म क्या है? PC हो गया थर्ड आर्म। ठीक है, तो अगर ऐसे आपको दो एंगल्स एक साथ दिए जाएं या तीन एंगल्स एक साथ दिए जाएं तो आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब कुछ चीज़ें जो बच गई हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एंगल ले लिया, ये कौन सा एंगल है? अब देखो यहाँ एक ही एंगल बन रहा है तो आप इसको एंगल B भी बोल सकते हो और दूसरी तरीके से आप कैसे बोल सकते हो? एंगल ABC। ठीक है, ABC। एक और चीज़ हमें याद रखनी है, जब भी हम एंगल का नेम इस तरीके से देते हैं तो जो वर्टेक्स है वो हमेशा सेंटर में आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अब देखो वर्टेक्स यहाँ पे क्या है? B वर्टेक्स है, तो ये हमने जब लिखा तो सेंटर में आ रहा है। ठीक है, आप ऐसे नहीं लिख सकते कि आपने लिख दिया CAB, आप ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है, वर्टेक्स हमेशा सेंटर में आना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ तो हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे कि हमने पढ़ा था पॉलीगॉन्स में पढ़ा था, इंटीरियर ऑफ द पॉलीगॉन, ठीक है, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द पॉलीगॉन एंड और ऐसा भी हमने पढ़ा था कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो पॉलीगॉन के ऊपर है। इसी तरीके से हम एंगल्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बना देती हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया D, यहाँ बना दिया E और यहाँ बना दिया F। ठीक है, अब मैं अगर पूछूँ कि कौन से पॉइंट्स हैं जो इंटीरियर पार्ट में हैं एंगल के, ठीक है, अब मैंने पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि कौन से पॉइंट्स, विच आर द पॉइंट्स देयर इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल। ठीक है, तो एंगल के इंटीरियर पार्ट में कौन सा पॉइंट आपको दिख रहा है? तो इंटीरियर पार्ट सबसे पहले कौन सा हुआ? तो देखो ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पूरा पार्ट है, ठीक है, ये पूरा क्या है? इंटीरियर पार्ट है। ठीक है, अब सिर्फ इतना पार्ट इंटीरियर नहीं है, ठीक है, ये जो है ये ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है, ये इधर ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा, तो ये जो पार्ट पूरा हो जाएगा ये क्या होगा? इंटीरियर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाहर का जो पार्ट है यानी कि ये जो पूरा एरिया है ये क्या होगा? एक्सटीरियर पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैंने सवाल किया है कि विच आर द पॉइंट्स देयर इन द इंटीरियर ऑफ द एंगल, तो हम क्या लिखेंगे? पॉइंट D।
ठीक है। अब मान लो हमें पूछा है कि विच आर द पॉइंट्स देयर इन द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल, यानी एंगल के एक्सटीरियर पार्ट में कौन से पॉइंट है, यानी एंगल के बाहर। तो एंगल के बाहर हमें सिर्फ एक ही पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट ई। ठीक है, तो पॉइंट ई जो है वो एंगल के एक्सटीरियर पार्ट में है। अब मैं पूछूं कि कौन से पॉइंट्स हैं जो कि ऑन द एंगल है। ठीक है, एंगल के ऊपर है, विच आर द पॉइंट्स देयर ऑन दी एंगल। तो एंगल पे देखो कौन से पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। देखो हमें सी दिखाई दे रहा है एक तो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमें दिखाई दे रहा है सी। उसके बाद बी भी एंगल के ऊपर है, देन एफ है एंगल के ऊपर, और ए है एंगल के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये एंगल के ऊपर हैं, सी बी एफ ए। ओके, सो हमने 3 चीज़ें सीखी हैं जो कि एंगल से एसोसिएटेड थी। ठीक है, एक तो इंटीरियर पार्ट सीखा, ठीक है, फिर एंगल का एक्सटीरियर पार्ट सीखा, और ऑन द एंगल हमने सीखा। ठीक है, अब इसी टॉपिक के रिलेटेड आपको एक्सरसाइज पूछी है 4.3। तो यहाँ पे हमने समझ लिया एंगल। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।